विदेश में इन्वेस्टमेंट्स कहीं और चल रही हैं और भारत के इन्वेस्टर्स लोग यहाँ अपने पैसे को दुगना तिगना कर रहे हैं। यहाँ तक कि वजीरेक्स जो कि इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1.84 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। उसके बाद क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग बहुत से रूमर्स भी फैले, लेकिन फिर भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज के ऊपर है। और यही कारण है कि आज भी प्रोहिबिशन और बैन की न्यूज को इग्नोर करते हुए सभी ट्रेडर्स इतना या फिर उससे भी ज्यादा वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। हालांकि इंडिया का यूथ इस तरीके से बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है, अपने इकोनॉमी को ग्रो करने में सहायता भी कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ सरकार को इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्यों सरकार नहीं चाहती कि सभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें और अच्छी इनकम कमाएं? एक ऐसा एसेट जो टोटली एडवांस टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया गया और जिसकी नॉलेज आज के सभी यूथ को है और सभी इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने फाइनेंसेस को भी बहुत ही आसानी से ग्रो भी कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो क्रिप्टो बैन का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें पार्लियामेंट ने जो डिस्कशन करी है उसके अकॉर्डिंग सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा या फिर प्रोहिबिट किया जाएगा। उसके बाद एक ऐसा फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया जाएगा जिससे डिजिटल रूपी को इशू किया जाएगा, जो कंट्रोल किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। हम आपको बता दें कि इस तरह के ग्राउंड वर्क की शुरुआत आज ही नहीं करेगी, बल्कि ये कई सालों से पहले शुरू करेगी। जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट आई थी तब से जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी तैयार किया गया था, यानी कि आधार कार्ड्स को कंपलसरी करना शुरू कर दिया गया था, जिसके द्वारा गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, आपकी पूरी ट्रांजैक्शंस की, आपकी बैंकिंग की, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन हो। हालांकि आम जनता के लिए बहुत ही कन्विंसिंग था कि आपके लिए एक सोशल सिक्योरिटी नंबर तैयार किया जाएगा, जिसको हम आधार नंबर बोल सकते हैं, जिसके द्वारा जितनी भी सब्सिडीज हैं वो आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। लेकिन आप नहीं जानते थे कि बिल्कुल ऐसा ही आने वाले समय में भी होने वाला है, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज जिसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं या फिर एक ऐसी करेंसी जो आपको एनक्रिप्शन देती है या फिर एनोनिमिटी देती है, वो क्रिप्टो करेंसी भी आपके लिए एनक्रिप्टेड नहीं रहेगी, बल्कि पूरी इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहेगी। देखा जाए तो मार्च 2020 तक 122 करोड़ आधार कार्ड्स दिए गए, जो काउंट करते हैं करीब 90% टोटल पॉपुलेशन का। और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है आने वाले समय में। आपके पास जो आधार कार्ड होगा उसी के बेसिस पर आपको कुछ वर्चुअल करेंसीज दी जाएंगी, लेकिन ये सारी करेंसीज अंडर कंट्रोल होंगी गवर्नमेंट के। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कहना है कि अभी करंटली डिस्कशन चल रही है डिजिटल करेंसी को लेकर और जल्द ही सेंट्रल बैंक की खुद की डिजिटल करेंसी आएगी जो अवेलेबल होगी, लेकिन फॉर सम रीजंस ओनली, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होगी। आज की अगर हम बात करें तो 75 लाख क्रिप्टो करेंसी ओनर्स हैं इंडिया में, जो काउंट करते हैं करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा। ये लगभग $2 बिलियन तक जा चुका है ये पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी नहीं एक्सेप्ट करना चाहती या फिर एज ए सॉवरेन डिजिटल करेंसी नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। तो इसलिए बहुत से लोग यही चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को एटलीस्ट एज ए डिजिटल एसेट अलाउ किया जाए। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि जैसे कि क्रिप्टो का कोई भी रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, तो बिटकॉइंस को बाय करना या फिर होल्ड करना फिलहाल लीगल है, आप उनको बाय कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन बॉडी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है, जिसको हम ओडीसी बिल भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर ये डिक्लेयर किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड या फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाएगा। इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स लेगी या नहीं लेगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक स्टडी के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा जो भी आपके करंट एसेट्स होंगे, जिनको हम क्रिप्टो करेंसीज का नाम देख सकते हैं, उनके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जो भी आपका मार्जिन बनेगा ट्रेडिंग के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा तो आधार कार्ड के द्वारा आपके सभी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस और आपकी ट्रेडिंग के ऊपर ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी, जिसके द्वारा आपको जीएसटी भी पे करना होगा और आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन भी रखना पड़ेगा। हालांकि हम सिर्फ एक ही चीज पर फोकस दें कि अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होगी तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनको बैन करना चाहती है। सबसे पहली चीज ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी को बहुत जगह यूज किया जा रहा है पॉन्जी स्कीम्स में, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा लॉस भी हो रहा है। दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसी के साथ और भी बहुत से रिस्क इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका पासवर्ड गुम हो सकता है, मालवेयर अटैक हो जाएगा, तो आपका यहाँ पूरा परमानेंट लॉस हो जाएगा मनी का। आज चाहे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करके रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी हमेशा हैकिंग के चांसेस रहने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हम आपको बताने वाले वो है टेरर फंडिंग। जैसे कि आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन करने का कारण भी यही था कि ऐसे बहुत से जो इलीगल मनी पड़ा है या फिर ब्लैक मनी पड़ा है या टेरर फंडिंग जिसके द्वारा हो रही है, उसको बंद करने के लिए डिमोनेटाइजेशन करी गई थी। लेकिन इसी तरीके से जो ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो करेंसीज की, वो सारी की सारी ऑनलाइन है, इनक्रिप्टेड है। इसके द्वारा इलीगल और सबवर्सिव एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि टेरर फंडिंग, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें, ये सब कुछ एनकरेज किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा।
तो हम बोल सकते हैं कि एक तरफ क्रिप्टो करेंसी अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जहाँ KYC AML गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता वहाँ बहुत बड़े स्कैम्स भी पॉसिबल हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज को एक लोएस्ट प्राइस के ऊपर, तो आपको WazirX का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप क्लिक करके अपना WazirX का अकाउंट बना सकते हैं, जहां आपको लोएस्ट ट्रांजैक्शन फीस पड़ेगी और आपको बहुत अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, जिसके द्वारा आप आसानी से प्रॉफिट कमा पाएंगे WazirX के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारी क्रिप्टो करेंसीज की लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।